अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द जजमेंट शॉर्ट स्टोरी बाय फ्रांज काफका। इनकी आज शॉर्ट स्टोरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन को, कैरेक्टर्स को, इसके अलावा समरी और थीम्स को भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंच काफका रोड द जजमेंट एट द एज ऑफ 29। जब उनकी एज 29 थी तब इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी जो थी द जजमेंट तब लिखी थी। एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ काफका was 5 years removed from law school and had worked various jobs including working for an insurance company and starting an asbestos factory with his brother-in-law Carl Herman. Kafka wrote the judgment in a single sitting on September 22, 1912। कहते कि जब इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी उस टाइम पे उनकी लाइफ के अंदर उनको जो था वो लॉ स्कूल से जो था रिमूव कर दिया गया था 5 साल के लिए। और उन्होंने उस दौरान बहुत सारी जॉब्स की थी जिनके अंदर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उन्होंने जॉब की और फैक्ट्रीज़ के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर उन्होंने अपने जो ब्रदर इन लॉ थे कार्ल हरमन उनके साथ जो थी वहाँ पे जॉब की। जब फ्रेंच काफका ने ये स्टोरी द जजमेंट लिखी थी और कहते हैं कि ये एक सिंगल सिटिंग के अंदर जो है लिखी गई है। और जब इसको लिखा गया है जो इसकी डेट थी September 22, 1912, ये उसकी डेट है जब ये लिखी गई है द जजमेंट स्टोरी। दिस coincidence with the eve of Jewish holiday of Yom Kippur, Day of Atonement, also known as the Day of Judgment. The story was written at a time when Kafka wrote some of the best works such as The Metamorphosis। कहते हैं कि जब ये स्टोरी लिखी गई है सिंगल सिटिंग के अंदर उस दिन जो है वो जूइश हॉलीडे था। और ये जो है इसको जो है वो डे ऑफ अटॉनमेंट भी कहा जाता है और या फिर जो है डे ऑफ जजमेंट भी जो है वो कहा जाता है। उस दिन जो है जूइश लोग जो हैं वो अपने गुनाहों की जो माफ़ी है वो मांगते हैं। द जजमेंट जो है उसको पब्लिश करवाया गया है 1930 के अंदर। इनका एक लिटरेरी ईयर बुक था जिसको जो है वो आर्काडिया कहा जाता है। और ये जो स्टोरी है वो डेडिकेट की है मिस फेलिक पॉर को। और ये जो थी इनकी 5 साल तक इनके साथ जो है इनका रिलेशन था। और इसको जो है सिंपली फॉर एफ के लिए जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था इसके अंदर। और इस स्टोरी की जो थर्ड पर्सन नरेशन है। अब हम करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला करेक्टर है वो जॉर्ज बैंडमन का है। ये मेन करेक्टर है और स्टोरी जो है वो इसी करेक्टर से जो है वो स्टार्ट होती है कि एक यंग बिजनेसमैन है जिसका नेम जॉर्ज बैंडमन है। ये ट्राई करता है कि अपने फ्रेंड को जो है वो लेटर लिखे जो कि रशिया के अंदर जो है वो रह रहा है। और इसकी अपने फ्रेंड से जो है वो 3 साल हो गए हैं कोई बात नहीं हुई। तो ये चाहता है कि अपने फ्रेंड को जो है वो डिटेल से अपनी लाइफ के बारे में बताए। लेकिन ये जो है चाहता है कि इसके फ्रेंड को जो है वो बुरा ना लगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीनियर बैंडमन का जो कि जॉर्ज बैंडमन के फादर हैं। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो हमें सन और फादर का जो है वो रिलेशन दिखाया गया है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाया गया है। और स्टोरी के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि जब जॉर्ज बैंडमन लेटर लिख रहा होता है तो ये लेटर जो है वो नहीं लिखता और अपने जो फादर से जो है ये मशवरे के लिए जाता है। तो ये जो है इसके फादर कह देते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारा कोई दोस्त भी है या नहीं। लेकिन एंड पे जो है वो हमें बताया जाता है कि ये कहते हैं कि मुझे पता है और मैं जो हूँ वो तुमसे छुप के जो है वो उससे बात भी करता हूँ। इसके बाद इसका फ्रेंड है। ये वही फ्रेंड है जिसको जो है ये लेटर लिखना चाहता है जो कि रशिया के अंदर है। मिस फेरोलिन है। ये फियोंसी है जॉर्ज बैंडमन की। और ये जो इसकी फियोंसी है ये चाहती है कि ये अपने फ्रेंड को जो है वो लिखे अपनी जो सक्सेस है उसके बारे में और इसकी इंगेजमेंट के बारे में। अब हम जो है वो समरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक यंग बिजनेसमैन है जिसका नेम जॉर्ज बैंडमन है। वो कोशिश करता है कि वो लिखे लेटर अपने फ्रेंड को जो कि रह रहा है रशिया के अंदर। और जॉर्ज जो है इसने अपने फ्रेंड को जो है वो 3 साल से जो है वो नहीं देखा और वो चाहता है कि वो अपनी जो लाइफ के बारे में डिटेल से जो है अपने फ्रेंड से जो है वो बात करे। रिसेंटली जो है वो जॉर्ज की इंगेजमेंट हुई है एक ऐसी वुमन से जो कि एक वेल फैमिली से बिलोंग करती है और इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है 2 साल से। लेकिन जॉर्ज का जो फ्रेंड है वो इतना खासा अच्छा नहीं है अपने बिजनेस के अंदर भी और उसको कोई जो है वो सक्सेस नहीं मिली। तो ये चाहता है कि वो लेटर इस अंदाज से लिखे कि उसके फ्रेंड को जो है वो बुरा भी ना लगे। तो क्या होता है जॉर्ज जो है अपनी जो डिटेल है अपनी लाइफ के बारे में उसको अपने फ्रेंड से जो है वो सीक्रेट रखता है।
जैसे जिसके अंदर इंगेजमेंट के बारे में और जो उसकी सक्सेस है उसके बारे में। क्योंकि ये इसलिए सीक्रेट रखता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके फ्रेंड को जो है वो कोई बुरी ना लगे बात, और वो जो है वो उसको कहीं दुश्मनी ना समझ ले। लेकिन बाद में वो क्या करता है, वो कंसिडर करता है इशू को, जो कि उसकी फियांसे जो है वो कहती है कि जो है वो इंगेजमेंट को जो है वो तुम्हें सीक्रेट नहीं रखना चाहिए अपने फ्रेंड से। तो वो लेटर को जो है एंड करता है विद द न्यूज़ ऑफ हिज एंगेजमेंट टू मिस फेरोलिन। अब वो क्या करता है, जब अपना लेटर जो है वो फिनिश करता है तो वो अपने फादर के रूम के अंदर जो है वो चला जाता है, और वो जो है वो सिचुएशन के लिहाज से अपने फादर से जो है वो कंसल्ट करना चाहता है। अब जो जॉर्ज है उस वो जो है वो काफ़ी मंथ से जो है वो अपने फादर के रूम के अंदर जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो अपने बिजनेस के अंदर और अपनी फियांसे के साथ जो है वो बिजी था। अब जो रूम था वो डार्क था क्योंकि उसके अंदर अंधेरा था और विंडोज़ जो थी वो क्लोज थी, और उसके जो फादर ने जो ब्रेकफास्ट किया हुआ था वो अभी भी जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था बचा हुआ, और उसने जो है वो ज़्यादा जो है वो उसके फादर ने नहीं खाया हुआ। तो जॉर्ज जब जो है वो अपने फादर से बात करता है तो इसके फादर जो हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारे किसी फ्रेंड को नहीं जानता जो कि सेंट पीटरबर्ग के अंदर जो है वो रहता है। अब जो है जॉर्ज बेंटमिन जो है वो देखता है कि उसके फादर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो जॉर्ज जो है वो कहता है कि मैं अब से जो हूँ वो आपकी जो है वो केयर किया करूँगा, और आपको जो है वो जो मिज़रेबल कंडीशंस हैं उससे निकालूंगा। जॉर्ज जो है वो अपने फादर को अपने रूम के अंदर ले आता है और अब जो बेड के ऊपर जो है वो उनको लिटा देता है। अब जॉर्ज जो है उनके ऊपर जो है वो चादर देता है और उनको जो है फुली कवर कर देता है, और जॉर्ज जो है वो रिमार्क्स देता है डोंट वरी यू आर ऑल कवर्ड अप। और उसके फादर जो हैं वो सडनली जो है वो बेड से उठ जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो है ये जॉर्ज से कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ्रेंड के बारे में जानता भी हूँ और ये भी कि मैं जो हूँ उससे बात भी करता हूँ। और इसके बाद इसके जो फादर हैं वो इससे कहते हैं कि तुमने जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो धोखा किया है, और अपने बारे में कहते हैं कि तुमने जो है मुझको जो है वो बेड के ऊपर डाल दिया है सिर्फ इसलिए कि तुम जो हो वो शादी करना चाहते थे। और इसके जो फादर हैं वो इसको जो है वो कहते हैं कि देखिए मैं जो हूँ उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता हूँ सीक्रेटली, और ही नोज़ एवरीथिंग, मतलब उसके फ्रेंड के बारे में कहते हैं कि वो जो है वो हर चीज़ जो है वो जानता है। इसके बाद फादर जो हैं अपनी जो स्पीच है वो एंड करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम जो हो वो अपने फ्रेंड के साथ भी जो है वो तुम वफादारी नहीं निभा सके, और इसके अलावा तुमने जो है मुझे बेड पर छोड़ दिया इसलिए कि तुम जो हो वो सिर्फ शादी कर सको। इसके बाद क्या होता है, वो इसको कहते हैं कि यू वर अ ट्रूली इनोसेंट चाइल्ड बट यू वर इवन मोर एन इवल मैन, कि तुम जो थे वो इनोसेंट चाइल्ड जो थे लेकिन अब क्या हो, एक इवल मैन हो। और इसके बाद जो है वो इसको जो है वो कहते हैं कि इस रीज़न की वजह से आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू डेथ बाय ड्राउनिंग, कि तुम्हें जो है वो डूब के जो है वो मर जाना चाहिए। तो जॉर्ज जो है वो इमीडिएटली जो है वो ब्रिज के ऊपर जाता है और अपने आप को जो है वो रिवर के अंदर फेंक लेता है और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। और इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी के अंदर जो थीम्स हैं वो देख लेते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन का, तो इसका और इसके फ्रेंड की कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, और इसके अलावा जो अपने फादर के साथ जो है वो काफ़ी मंथ्स जो है ये अपने फादर के रूम में नहीं आता। और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो रिलेशन है फादर एंड सन का जो है वो दिखाया गया है। पर्सनल फेलियर और सुसाइड जो है वो हमें लास्ट पे जो है वो दिखाया गया है। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं